नरेंद्र मोदी स्वीडन की यात्रा पर पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयन से भी हुई। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और स्वीडन के अलावा यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षा भी मौजूद थी। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्तों पर जमकर तारीफ की। नेदरलैंड्स के बेस्ट इंजीनियरिंग टैलेंट है और भारत का जो बेस्ट इंजीनियरिंग टैलेंट है, जो बेस्ट ब्रेन है इंजीनियरिंग का, उन दोनों को आपस में मिला दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो पहुंचे हुए हैं नॉर्वे। और नॉर्वे में क्या हुआ है, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। सुनने में आया है कि प्राइम मोदी साहब ने नॉर्वे को ये कहा है कि आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें एनर्जी में, ऑफशोर विंड में, ग्रीन हाइड्रोजन में, ग्रीन अमोनिया में, मैरीटाइम एंड शिपिंग में, फर्टिलाइजर्स में, फूड सिक्योरिटी में, इन चीज़ों के अंदर आके आप इन्वेस्टमेंट करें और हम आपको पूरे सपोर्ट करेंगे। Political importance of the Nordic region has intensified drastically. With Finland and Sweden recently joining NATO, the regional security architecture has been completely rewired. मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों प्रधानमंत्री बीच पे टहल रहे हैं और बात किसके ऊपर कर रहे हैं? ड्रिप इरिगेशन के ऊपर। तो भारत ने फिर ये सारी की सारी डील साइन करना शुरू करा अचानक बहुत देशों के साथ। ट्रुथ सोशल पे लिखा कि कल इंडिया पे हम 50% टैरिफ लगाएंगे, कल 25% लगाएंगे, चलो 15% कर देते हैं। ऐसे तो काम नहीं चलता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक टैलेंट, इंजीनियरिंग टैलेंट, ये कुछ चीजें हैं जो भारत पिच करता है। जब ईरान को लगेगा कि उसके इंटरेस्ट खतरे में है, जब ईरान को ऐसा लगेगा कि उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, फिर बंद कर देगा। उन्होंने ही बोला था मदर ऑफ ऑल डील्स। जब ईयू और भारत की डील हुई थी, आपको याद होगा, शी सेड मदर ऑफ ऑल डील्स, तो फिर ट्रम्प को बुरा लग गया। मोदी की अप्रोच रिगार्डिंग इन ममालिक के इन एरियाज के ऊपर है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मोदी साहब जो हैं अभी यूए के दौरे पर निकले थे, यूरोपीय यूनियन। करंट में अभी इसमें 27 कंट्रीज हैं और यूए के बाद डायरेक्ट पीएम जो है नॉर्वे गए और फिर वहां से स्वीडन। नॉर्वे जैसे वहां पे गए तो वहां के जो प्रेसिडेंट जॉनसन थे, उन्होंने भारत के भव्य स्वागत के लिए बहुत बड़ी तैयारी की। और बायलैटरल सीरीज के अंदर सबसे बड़ी बात यह आई कि नॉर्वे भारत के अंदर $100 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। दूसरी डेवलपमेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीधा स्वीडन गए और वहां से जो हमारी बहुत ही साल पहले ताम्र की पांडुलिपियां थी, उनको उन्होंने वापस किया। क्रिस्टोनस जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने साथ साथ में कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हम आगे बायलैटरल सीरीज में काम करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और नौकरियां बढ़ती जाएंगी और काम करने के मौके मिलेंगे। सबसे बड़ी बात इस बीच में ये आई, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे में थे तो पाकिस्तानी मीडिया को काफी चिढ़ हुई कि हमें तो कोई बुलाता नहीं है, लेकिन ये हर जगह चले जाते हैं घूमने के लिए। और सबसे शॉकिंग वाली बात ये थी, जब हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्वीडन के दौरे पे थे तो वही जो है यूएन की चीफ, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशन, ईयू के जो चीफ है वो डायरेक्ट मिलने चलिए। और ये बहुत बड़ी खबर बनती है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर से जल्दी कोई भी मिलने नहीं आता है। आपको याद ही होगा, से 6 महीने पहले इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन हुआ था, क्योंकि इस बीच में अमेरिका इंडिया के बीच तनाव काफी बढ़ गए थे। तो भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर बायलैटरल सीरीज पे साइन किया था, ताकि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकें और जितना हो सके उतना आपस में ट्रेड कर सके, व्यापार कर सके। इन सभी मीटिंग को देखते हुए जो पाक मीडिया है वो काफी खलबला गई है। उनका कहना है कि इंडिया को इतनी अपॉर्चुनिटीज क्यों मिलती है और हमें क्यों नहीं मिलती है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वो पहुंचे हुए हैं नॉर्वे। और नॉर्वे में क्या हुआ है, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। सुनने में आया है कि प्राइम मोदी साहब ने नॉर्वे को ये कहा है कि आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें एनर्जी में, ऑफशोर विंड में, ग्रीन हाइड्रोजन में, ग्रीन अमोनिया में, मैरीटाइम एंड शिपिंग में, फर्टिलाइजर्स में, फूड सिक्योरिटी में, इन चीज़ों के अंदर आके आप इन्वेस्टमेंट करें और हम आपको पूरे सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मैंने आपको पहले ये कहा था कि नरेंद्र मोदी की अप्रोच रिगार्डिंग इन ममालिक के इन एरियाज के ऊपर है।
उसकी वजह यह है कि इन ममालिक की एक्सपर्टीज ही इसके ऊपर है, ये फोकस करते हैं इन चैलेंजेस के ऊपर, इन इश्यूज के ऊपर। सो मुझे ये लगता है कि यही वजह है कि वो ही हैज़ मोर इंटरेस्ट कि वो इनको तमाम कंपनीज को कहें इन्वेस्ट करें हमारे पास आके, हमारे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, हमें आपको लिए देने के लिए बहुत कुछ है, आप यहाँ आए तो सही, आप देखें हम आपको क्या देते हैं। तो ये आपको फैक्टर एक नज़र आएगा। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं पे व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड अंडरस्टूड कि ये जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ये इन एरियाज पे जो काम हो रहा है उस पे कहीं ना कहीं पे मोदी साहब समझते हैं कि हमें चाहिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्या चाहिए? इंडस्ट्रियल ग्रोथ। और इन ममालिक के अलावा वो और कोई मुल्क हमें दे नहीं सकेगा। सो वो इसीलिए इनके पास है। फॉर एग्जांपल जो 10% नॉर्वे की जो शिप्स हैं वो इंडिया में बनती हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमें 25% लेके जाना है। समझ रहे हैं? 10% शिप्स कहाँ बनती हैं? इंडिया के अंदर। और दूसरा ये है कि ये जो हर प्राइम मिनिस्टर एयरपोर्ट पे आके रिसीव कर रहा है बहुत highlights India Netherlands elevating ties to strategic partnership, says मोदी। मोदी जी ये कहते हैं कि ये जो हमारी टाइज हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हम लोग एलिवेट कर रहे हैं, यानी कि और ऊंचा इनको कर रहे हैं जो हमारे और नेदरलैंड्स के बीच में संबंध हैं। PM Narendra Modi on May 16th met King of the Netherlands, Willem Alexander and Queen Maxima at the Royal Palace and discussed close cooperation in digital technology, innovation, fintech and blue economy. यहां पे काफी सारी चीजें हैं। चोला डायनेस्टी, copper plates to India in an event attended by Prime Minister Narendra Modi, signifying the strengthening of the ties between the two countries. अब ये पुराने जमाने में चोला डायनेस्टी का ये आर्टिफैक्ट्स थे, बड़े इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकली वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, वो वापस भारत को दिए हैं, वो एक चीज है। और यहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे invited Dutch companies to design, innovate and manufacture in India, saying the country offers immense opportunities. तो ये पिच है, ये एक किस्म की बिजनेस पिच है जो डच कंपनीज हैं उनको बोला है कि देखिए आप लोग बहुत बेहतरीन सामान बनाते हैं, लेकिन इंडिया क्या पिच करता है मैं आपको बताता हूं। इंडिया एक तो पॉलिसी की स्टेबिलिटी पिच करता है, टैक्स की स्टेबिलिटी पिच करता है, इंडिया स्केल पिच करता है, इंडिया ह्यूमन रिसोर्सेज पिच करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंटिफिक टैलेंट, इंजीनियरिंग टैलेंट, ये कुछ चीजें हैं जो भारत पिच करता है। कम देश हैं, कम, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ भारत के पास है, मैं कह रहा हूं कम देश हैं इस दुनिया में जिनके पास इस स्केल और स्पीड से काम होता है जैसा भारत में। तो डच कंपनियों को यह बोला है कि आप आइए, मेक इन इंडिया, आइए अपने ब्रांड्स को लेकर आइए और भारत में बनाइए। इन हिज रिमार्क्स द CEO राउंड टेबल, द Prime Minister said today's India is a symbol of scale and stability, and no country in the world can match its speed and infrastructure, clean energy and connectivity. This is why India is... अब इस मीटिंग से, इस समझौते से या डेवलपमेंट से बहुत चीजें सामने आ चुकी है, जिसके अंदर सिंपल सीधा बात यही है कि PM नरेंद्र मोदी का विजिट जाना किसी देश के लिए नुकसानदायक नहीं हुआ। कि वहां पे गए, कोई मीटिंग नहीं हुआ। जब UAE के अंदर मीटिंग कर रहे थे तो UAE ने बहुत ही सस्ते में इंडिया को ऑयल देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन ईरान ने फिर भी हमला किया। फिर ओमान बाहर निकल गया और ओमान ने भी इंडिया को सस्ते तेल देने के लिए राजी हुआ। इसके बाद UAE में जाके यूरोपीय यूनियन सबसे पहले नॉर्वे से मिलना, वहां पे डील करना, $100 बिलियन इन्वेस्ट करना, फिर स्वीडन में जाना, फिर स्वीडन से UN चीफ का मिलना, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकेत। और इसी बीच में इंडिया ने एक और खेला कर दिया कि रशिया से भी ऑयल मंगाना शुरू कर दिया। एक तरफ नाटो और नाटो के जो अलायंस मेंबर्स हैं उनके मुंह पे चमाटा मारने बराबर है, क्योंकि अभी हमने पैक्ट पे साइन किया था कि हम यूरोपीय यूनियन सामान ज्यादा खरीदेंगे, गल्फ से ऑयल मंगाएंगे, रशिया से कुछ नहीं मंगाएंगे। और देखिए हम उस दौरे पे भी गए, यूरोपीय यूनियन के, अमेरिका ने भी देख लिया और हम रशिया से ऑयल ही मंगा लिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो कूटनीतिक है, फॉरेन पॉलिसी अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, कहीं ना कहीं बाकियों की तुलना में काफी अच्छा है। बाकी आप किस पे क्या राय, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप का बटन दबा के हमारे चैनल को उत्थान करें। जय हिंद, वंदे मातरम।